नमस्कार। इस वीडियो का मतलब बस इतना है कि हम आप तक एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो टेक यूट्यूबर मनोज दे हैं उसकी वीडियो कितनी सही होती है, उसकी इन्फॉर्मेशन कितनी दी हुई कितनी सही और कितनी कारगर होती है। ये बात उसने खुद कही है। और दूसरी बात यह है कि इस वीडियो का मकसद किसी भी तरह से किसी को भी हेट पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। बस एक इन्फॉर्मेशन है जो आप तक पहुंचाना है बस। अब देखिए, पहले ये रिकॉर्डिंग सुनिए जो कि मनोज दे की आवाज़ में है। देखिए और देखिएगा, मुझे बताइएगा जैसा जैसा अपडेट रहेगा। कोई वीडियो पे टारगेट किया जाएगा तो थोड़ा बता देना, ठीक है। अब क्या बोले दुनिया इसका में। मतलब ये है, जो किसी वीडियो को अगर टारगेट किया जाए तो बताना मतलब कि ये अपने सूत्र, जो इसके सूत्र हैं, जो इसके गुप्तचर हैं, ये उसको संदेश दे रहा है कि अगर मालूम पड़े उन लोगों के बारे में जो कि हमारे चैनल पे स्ट्राइक दे रहे हैं, तो अगर वो किसी वीडियो को टारगेट करते हैं तो ये बात उस तक पहुंचाए ताकि ये उस पर एक्शन ले, मनोज दे, ताकि उस पर एक्शन ले, उस वीडियो को डिलीट कर दे। बस अपने गुप्तचर से ये बात ये कर रहा है। अब सुनते हैं आगे। ऐसे लोग है, बताओ 6 साल का मेहनत है, कोई ऐसा कैसे ही कर सकता है। देखो, वाकई में 6 साल 7 साल का मेहनत इसका है यूट्यूब की जर्नी पे। यूट्यूब पे इसने 6 साल 7 साल मेहनत किया है और बहुत ही नीचे से लेके ये बहुत ही ऊपर तक आया है ये बंदा। ये बात सुनने वाली, समझने वाली और एक्सेप्ट करने वाली बात है कि ये बंदा बहुत ही नीचे से बहुत ही ऊपर तक आ चुका है यूट्यूब पे। अलग बात है कि इसके पास तब कोई काम नहीं था, एक सिंपल एक यही काम इसको दिखा और इसको अच्छा लग गया और इसके एरिया से ऐसा कोई काम, देखो ये तारीफ़ काबिल है बंदा कि इसने जो काम स्टार्ट किया इसके एरिया में कोई ये काम नहीं करता था, तो ये बंदा तारीफ़ के काबिल तो है। बट जब ये यहाँ इसके आसपास जब ऊंचाई पे ही आ चुका है ना, तो ऊंचाई पे आने के बाद इसका एटीट्यूड चेंज हो चुका है। ऊपर से इसमें लर्निंग बिल्कुल भी नहीं है, ये सीखता बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी बोल देता है अपने आप को कवर करने के लिए, कुछ भी बोल देता है। ये अपने आप को गलत कभी भी नहीं मानता है और ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो अभी इसको झटका लगा है, आगे भी लग सकता है। अगर इसका ये एटीट्यूड रहा तो ज़िंदगी बहुत लंबी है अभी, तो हो सकता है कि आगे इसको और भी कई झटके लग सकते हैं और मनोज दे का जो चैनल है मनोज दे, ये डिलीट भी हो सकता है, क्योंकि जो ये इसकी एटीट्यूड है ना वो इसको डुबा देगी, एकदम फिक्स बात है। अब देखिए इसने आगे क्या बोला है, सुनिए। और देखिएगा, मुझे बताइएगा जैसा जैसा अपडेट है। बताओ 6 साल का मेहनत है, कोई ऐसा कैसे ही कर सकता है। ऐसे मतलब देखो, जो करने वाले होते हैं ना वो 6 साल का मेहनत दे के नहीं करते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आप अगर 6 साल से काम कर रहे हैं तो जो आपको स्ट्राइक देने वाले में से, जो भी रिपोर्ट करने वाले में से हैं, वो ये सोचेंगे कि आप 6 साल से तो नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ऐसा बोलना अपने आप में एक बहुत ही मतलब वो वाली बात है। खैर, ये आपकी आपस की अपनी संदेश थी जो कि बाहर लीक हो गई, तो अलग बात है। 40 लाख सब्सक्राइबर ऐसे ही तो नहीं बन गया। पर डे में भी वीडियो बनाता हूँ, मेहनत किया है इसके पीछे। और रही बात की वो YouTube इंडिया का ट्वीट करने वाला, तो वो हुआ ऐसा कुछ था ना कि कौशल टेक को मेरे एक सब्सक्राइबर ने कॉल करके वो वॉच टाइम ये सब मांग रहा था, ठीक है। देखिए, पूरी बात यहाँ पे ये है कि मनोज दे का एक सब्सक्राइबर्स था जिसको की चैनल को मोनेटाइज करवाना था। तो ये गया टेक्निकल कौशल के पास। टेक्निकल कौशल एक बंदा है जो यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स वॉच टाइम देता है, जिसकी मदद से आपका चैनल मोनेटाइज होता है। तो मनोज दे का सब्सक्राइबर्स गया टेक्निकल कौशल के पास। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मनोज दे का सब्सक्राइबर्स टेक्निकल कौशल के पास पेड मोनेटाइजेशन लेने क्यों गया मोनेटाइजेशन पेड लेने के लिए, जब खुद मनोज दे यहाँ पे दावा करता है अपने वीडियो से कि एक दिन में आप 1 के सब्सक्राइबर्स कर लो कंप्लीट, 4 दिन में आप 4 के वॉच टाइम कर लो कंप्लीट। जब मनोज दे खुद बनाता है वीडियो, लोगों को खुद सिखाता है कि आप ऐसे करो कंप्लीट, आपका कंप्लीट आपका हो जाएगा, तो फिर इसका सब्सक्राइबर्स अगर टेक्निकल कौशल के पास जाता है तो मेरे ख्याल से इसके लिए एक हार है, इसके लिए बहुत बड़ी हार है। अगर इसका सब्सक्राइबर्स किसी और के पास जाके पेड मोनेटाइजेशन लेता है तो मेरे ख्याल से जो भी इसके एकदम अपने सब्सक्राइबर्स हैं वो इसी के बताए हुए रास्ते पे चल के यूट्यूब पे ग्रो करिए, या फिर आप बाहर आइए और उसको सबको ये बोलिए, पहले बनाइए वीडियो और ये बोलिए कि हम इतने साल से 2 साल से मनोज दे को फॉलो कर रहे हैं और मेरा कुछ नहीं हो पाया, इसलिए अब मैं पेड मोनेटाइजेशन ले रहा हूं। तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इसके साथ आपको ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो मनोज दे का ट्रिक है वो किसी काम का नहीं है। और खुद मनोज दे को ये बात बोलनी पड़ेगी कि अगर मेरा सब्सक्राइबर्स कहीं और से, आप बताओ मुझे एक बात मनोज दे, कि अगर आपका 90% सब्सक्राइबर्स जो भी आपका है उसका मोनेटाइजेशन अगर कोई और करता है जो पेड मोनेटाइजेशन होता है, तो आपकी ये सबसे बड़ी एक हार है कि अगर आपका 90% सब्सक्राइबर्स कहीं और से पेड मोनेटाइज करवाता है तो ये आपकी सबसे बड़ी हार है। आप इस बात को मानो ना मानो, ये आपकी एक हार है कि आप नहीं करवा सकते मोनेटाइज, आप उनको नहीं सिखा नहीं समझा सकते हैं, ये आपकी एक हार है। आगे सुनिए।
और देखिएगा, मुझे बताइएगा, जैसा बोला कि 6,000 रुपया लगेगा, वो टेक्निकल कौशल मोनेटाइज करने का 6,000 मांगा, जो कि ये नहीं दे पाया इसका सब्सक्राइबर्स, यही ये बात बोल रहा है इसमें। सुनिए फिर से, ये सब मांग रहा था, ठीक है। तो वो बोला कि 6,000 रुपया लगेगा, लेकिन ये बेचारा गरीब घर का था, तो ये बोला कि सर मेरा पास इतना पैसा नहीं है, तो बोला नहीं हो पाएगा। एक बात बताओ, मनोज दे का सब्सक्राइबर्स इतना गरीब कैसे हो सकता है, जब खुद मनोज दे हर सप्ताह में 2-3 बार अपने वीडियो में बताता है कि कैसे आप डेली 2,000, 5,000, 10,000, 14,000 एक दिन में कमा सकते हो। तो अगर मनोज दे का वो सब्सक्राइबर्स है और मनोज दे को वाकई में फॉलो करता है और मनोज दे की बताई हुई सही में जो एप्लीकेशन है वो इतना कमा के देती है, तो 2 साल 1 साल अगर कोई बंदा फॉलो करता है तो मनोज दे का सब्सक्राइबर्स गरीब कैसे हो सकता है। या तो जो बताया हुआ ट्रिक है मनोज दे का, जो एप्लीकेशन है बताया हुआ मनोज दे का, वो फेक है, या तो मनोज सिर्फ अपनी कमाई के लिए एप्लीकेशन के बारे में बताता है, यही हो सकती है। क्योंकि अगर ऐसा जो बता रहा है मनोज दे, अगर वो संभव है, अगर वो सच है, तो जो इसका सब्सक्राइबर्स था वो यहीं से पैसा कमा के कहीं और से मोनेटाइज करवा सकता था। तो 2 हार तुम्हारी बहुत बड़ी है मनोज दे। अब तुम इसको एक्सेप्ट करते हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, और अगर तुम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हो तो तुम 2 हार तो तुम्हारे पास, तुम्हारे माथे पर लगा हुआ है, तुम इसको एक्सेप्ट करो ना करो, जनता बहुत समझदार है। अब बात करते हैं आगे। और देखिएगा, मुझे बताएगा, तब मुझे बुरा लगा था कहीं ना कहीं कि गरीबों का पैसा कैसे मतलब ये लोग लूट रहा है। देखो, इसको बुरा इस बात का लगा कि गरीबों का पैसा टेक्निकल कौशल या फिर जो भी कोई है जो पेड मोनेटाइज करता है 6,000 लेके, वो कैसे लूट रहा है। अगर तुमको इतना बुरा लग गया अपने सब्सक्राइबर्स को लेके, तुम्हारे टच में तो था ही, क्योंकि तुमको इतना पता है कि 6,000 लिया, ऐसे लिया, और तुम्हारे सब्सक्राइबर्स का इतना ही मन था मोनेटाइज करवाने का, तो अगर 2 ऑप्शन तुम्हारे पास थे, या तुम उसको 6,000 रुपया दे दो उसके बदले, अगर तुमको बहुत दया आ रही है उसके ऊपर, तो या तुम उसको 6,000 रुपये, क्योंकि एप्लीकेशन जो तुम बताते हो उससे संभव नहीं। अगर संभव कोई है तो तुमको इसको एप्लीकेशन उसको रेकमेंड करते कि भैया तुम एक काम करो, 2-3 दिन तुम काम कर लो इस एप्लीकेशन पे, तुमको कुछ पैसा तुम्हारा हो जाएगा, फिर तुम इसको मोनेटाइज करवा लेना, एक ऑप्शन। दूसरा ये कि तुम इसके लिए 6,000 तुम पे कर देते। तीसरा ये, अगर तुम उसको 1 हफ्ता भी या फिर उसको बुला के बगल में बिठा के एक वीडियो बना देता ना, तो उसका मोनेटाइज के साथ उसका प्रमोशन भी हो जाता। लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, और जो तुम बता रहे हो ना अभी, ये एक बनी बनाई कहानी है तुम्हारी, लेकिन हम इसको कहानी नहीं, इसको सच मानेंगे। इसको हर कोई सच मानेगा, तभी हमारा फायदा है, तुम्हारा नुकसान है। जो तुम बोल रहे हो ना, इसमें तुम्हारा ही नुकसान है, क्योंकि तुम्हारा सब्सक्राइबर्स मोनेटाइज नहीं करवा पाया, कहीं और गया पेड लेने के लिए, पेड पैसा नहीं दे पाया, तुमको बुरा लगा। तुमको बुरा लगने के बाद तुमने क्या किया? कुछ नहीं किया, तुमने टेक्निकल कौशल पे एक्शन लिया और उसका चैनल तुमने डिलीट करवाया। तुमने टेक्निकल कौशल चैनल को तुमने डिलीट करवाया। अब एक कम्युनिटी है जो तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है और तुम्हारे चैनल को डिलीट करवाना चाहती है, और ऐसा तुमको लगता है, ऐसा सिर्फ तुमको लगता है कि एक कम्युनिटी है जो कि हमको रिपोर्ट कर रही है और रिपोर्ट करने से हमें स्ट्राइक पड़ रहे हैं। अब तुमने ये भी बोल दिया कि सीपीएम वर्क करने से चैनल, ऐसा कुछ नहीं होता। मनोज दे, आप 7 साल से हो यूट्यूब पे, और 7 साल आप ही बोलते हो कि आप 7 साल से हो, बहुत मेहनत की हो, लेकिन आप में लर्निंग एटीट्यूड नहीं है, आप सीखने के लिए उत्सुक नहीं हो। आपको लगता है जितना आपने सीख लिया है वही काफ़ी है और उसी से आप सबको समझा लोगे। लेकिन अब लोग आपसे ज़्यादा समझदार हैं। जिसके सब्सक्राइबर्स 3 के हैं, 4 के हैं और टेक यूट्यूबर है, यकीन मानिए वो आपसे ज़्यादा समझदार हो चुका है। हम आपको बुरा नहीं कह रहे हैं, हम भी आपको बहुत सही मानते हैं, क्योंकि आप बहुत नीचे से बहुत ऊपर तक आए हैं। लेकिन जब आप नीचे थे तब आपका आपका एटीट्यूड काफ़ी सही रहा होगा, आप भी लर्निंग फेज में होंगे। लेकिन अभी आपको ये लगता है कि जो भी आप बोलिएगा वही सही हो जाएगा, और आपको जैसा अपने आप को कवर करने के लिए आप कुछ भी बोल रहे हो। गलती आपकी थी जिसकी वजह से आपको स्ट्राइक पड़ी, लोगों ने रिपोर्ट किया, माना कि लोगों ने रिपोर्ट किया, तो लोगों के रिपोर्ट करने की वजह से आपके वीडियो को यूट्यूब ने फिर से चेक किया, और चेक करने के बाद अगर उसको गलती लगती है तो स्ट्राइक आपको दिया। और एक बात और सुनिए, जो भी लोग ये बोल रहे हैं कि मैंने स्ट्राइक दिया, जो भी लोग ये बोल रहे हैं, मैं उनके लिए बोलना चाहता हूं कि देखो, अगर एक टेक्निक कुछ होती है जिसकी मदद से लोग फेक स्ट्राइक देते हैं, मैं बताता हूं उसके बारे में भी खुल के, कोई दिक्कत नहीं बताने मुझे। देखिए होता क्या है ना, क्या होता है कि एक होता है फेक कॉपीराइट स्ट्राइक, और ये क्या होता है, कभी कभी लोग एक कम्युनिटी बना के, कुछ होते हैं बुरे लोग जो कि ऐसा काम करते हैं, किसी के भी वीडियो पे वो फेक कॉपीराइट स्ट्राइक देते हैं। याद रखिए, ये होता है कॉपीराइट स्ट्राइक होता है, ये कॉपीराइट स्ट्राइक, ठीक है। और जो मनोज दे के ऊपर पड़ा है वो है कम्युनिटी गाइडलाइंस की स्ट्राइक, और ये स्ट्राइक, कॉपीराइट की स्ट्राइक और कम्युनिटी गाइडलाइंस की स्ट्राइक में बहुत अंतर है।
जो कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ती है, एग्जाम्पल के लिए वो फेक स्ट्राइक ही है, तो कुछ बुरे लोग हैं वो देते हैं, लेकिन जो कम्युनिटी गाइडलाइंस के स्ट्राइक है ये सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब देता है। तो अगर मनोज दे चाहता है केस करना लोगों के ऊपर जिसकी वजह से स्ट्राइक पड़ी है, तो अगर मनोज दे के पास 7 साल का एक्सपीरियंस है, दिमाग है, उसका इस्तेमाल वो करना चाहता है, तो कायदे से उसको यूट्यूब के ऊपर केस करना चाहिए था, यूट्यूब के ऊपर, ना कि उनके ऊपर जो कि रिपोर्ट कर रहे हैं। रिपोर्ट करने वाले अपनी जगह बहुत ही सही हैं, बस उनकी एक गलती है, और वो भी बहुत बड़ी गलती नहीं। अगर केस होता भी, अगर ऐसा होगा तो नहीं, जहां तक मुझे लगता है अगर होता भी है, अगर होता है तो सिर्फ एक पॉइंट आएगा जिसपे कि थोड़ी सी सामने वाली टीम हल्की सी मतलब कमजोर पड़ेगी। वो होगा कि आपने एक ग्रुप बना के, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के इस पे रिपोर्ट किया है। इंडिविजुअल अगर कोई रिपोर्ट करता है, मैं करता हूं, तुम करते हो, और कोई करता है, ऐसे करके मतलब लाख लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, घंटा कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन मान लो कि अब 10,000, 5,000, 200, 300, 30, 35 लोग मिलकर ग्रुप बना लेते हैं और उस ग्रुप की मदद से, उस ग्रुप से लोगों को रिपोर्ट करते हैं, या फिर इसको खास करके मनोज दे को रिपोर्ट करते हैं, तो उस ग्रुप के एडमिन पे कुछ कार्रवाई हो सकती है। ग्रुप के मेंबर्स फिर भी सेफ हैं, सिर्फ और सिर्फ एडमिन की जवाबदेही होती है कि उस ग्रुप में जो भी हो रहा है सिर्फ और सिर्फ उसकी एडमिन की जिम्मेदारी होती है। तो अगर कुछ होगा भी तो एडमिन के साथ होगा। लेकिन मान लो कि आपके मोहल्ले में बहुत ही कचरा फैला हुआ है और आप एक ऐसे इंसान हो और आप में से कुछ और ऐसे इंसान हैं मोहल्ले में जो कि उस कचरे को समेटना चाहते हैं, डेली रोज कचरा होता है और रोज उसको समेटना चाहते हैं। अब अगर ये सब एक सोच के लोग अगर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के बात करते हैं, चलो चलते कचरा साफ करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। एक ग्रुप बना के अगर वो ये डिसाइड करते हैं कि हम समाज के या फिर जो भी हमारे मोहल्ले में कचरा है उसको हम साफ करेंगे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अब अगर वही एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है जिसमें कि ये बात होती है कि मुझे कचरा फैलाना है, तो फिर यहाँ बुराई वाली बात है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में अगर बैठ के अगर हम बात करते हैं, कुछ प्लान करते हैं, तो गलत बात नहीं है। प्लानिंग क्या हो रही है, बात इस पर डिपेंड करती है। लेकिन हम इसके पीछे नहीं भागेंगे, हम जा रहे हैं सिर्फ इसके पीछे कि अगर मनोज दे को कोई शिकायत है तो शिकायत को यूट्यूब से करे कि हमारे वीडियो में ऐसी क्या बात थी कि जो आपने कम्युनिटी गाइडलाइंस की स्ट्राइक दी है, ऐसी क्या गलती करी हमने। क्योंकि रिपोर्ट तो कोई भी कर सकता है, रिपोर्ट लोगों ने किया, बट आपने मुझे स्ट्राइक क्यों दिया। तो अगर यूट्यूब से बहुत पैसा कमाया है मनोज दे और इतना पैसा 7 साल में कमा लिया है कि एक को जेल भेज सकता है, तो वो एक को जेल ना भेजे, वो साफ जाके यूट्यूब पे केस करे, यूट्यूब पे केस करे, बोले कि आपने स्ट्राइक क्यों दिया। क्योंकि जो कम्युनिटी गाइडलाइंस की स्ट्राइक दी गई है वो यूट्यूब ने दिया है, किसी बंदे ने दिया, बंदे ने रिपोर्ट किया है, और रिपोर्ट कोई भी कर सकता है, किसी को भी रिपोर्ट कर सकता है। और इतना समझ मनोज दे में है, बट उसको पब्लिकली वो एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है। क्योंकि अगर सामने वाला बंदा होता ना गुनहगार, तो जो मनोज दे दौड़ते हुए गया था वो थाने में रिपोर्ट लिखवाने के लिए, वो रिपोर्ट लिखवा के आता, बिना रिपोर्ट लिखवाए नहीं आता वो। और अगर बिना रिपोर्ट लिखवाए आया है तो वो जाए, रिपोर्ट लिखवाए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। अंततः वहाँ भी यही फैसला होगा कि अगर कोई शिकायत है तो आप YouTube से शिकायत करें, और ये भी कुछ पॉलिसी है, कुछ डेज के अंदर ही वो आप काम चलो उसकी बात नहीं भी करते हैं। लेकिन आपका जो मेन टारगेट, मेन गुनहगार जिसके लिए आप तड़प रहे हैं, वो आपका YouTube हो सकता है। मैं कंफर्म फिर भी नहीं कहूँगा, क्योंकि स्ट्राइक इसने दी है, गलती इससे हो सकती है। लोगों ने रिपोर्ट किया, उसको बुरा लगा, वो रिपोर्ट किया, इसमें कोई गलत या कोई बुरी बात या कोई अलग बात नहीं है, ये होगा। और अगर आपको केस करना है, बहुत पैसा कमाए हैं, तो आप YouTube पे केस करिए, YouTube आपसे लड़ लेगा। अगर होगा सच्चाई, अगर आप जीतते तो हमारी भी जीत है कि आपकी एक टेक यूट्यूबर, मतलब कि आपने बहुत गलतियां करी और यहाँ पे आके आपने YouTube को हरा दिया, हम सब खुश होंगे। लेकिन अगर आपको केस करना है तो आप YouTube पे केस करें, ना कि उन लोगों पे जो कि रिपोर्ट करने वाले में से हैं, क्योंकि रिपोर्ट करने वाले रिपोर्ट करते रहेंगे, इसको आप सबको हाथ पकड़ के नहीं रोक सकते हैं। धन्यवाद।